अब हम थोड़ा सा प्राइस बैंड के बारे में बात करते हैं। ये प्राइस बैंड क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग जो लोग लुक फॉरवर्ड करते हैं कि वेट करते हैं कि आईपीओ का क्या प्राइस है, ये वो है। ये कैसे डिसाइड हो रहा है? इसमें बहुत सारे पहलू होते हैं। एक पहलू ये है कि आपकी जो टीम है, मर्चेंट बैंकर की जो टीम है, उसकी टीम एक आईपीओ मॉडल बनाती है और उसके हिसाब से कंपनी की रियल वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करती है। अभी मर्चेंट बैंकर के पास सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए इंटरनल जो कंपनी ने आपको दिए हैं, तो आपके पास जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आएगा आप उतना अच्छा मॉडल बना सकते हो। मॉडल के बेसिस से आपने देखा आज की कंपनी की वैल्यू आपकी ये है, मान लीजिए 10,000 करोड़, और कंपनी को 20% शेयर अपने ट्रांसफर करने, यानी कि उसको 2,000 करोड़ का आईपीओ करना है। अभी हम सिर्फ ऑफर फॉर सेल की बात कर रहे हैं, फ्रेश इशू की बात नहीं कर रहे। लेकिन ये सिर्फ मर्चेंट बैंकर का डिसीजन नहीं होता है, इसमें प्रमोटर का भी डिसीजन होता है, क्योंकि वो भी तो एक फीडबैक देगा कि नहीं आपने कुछ गड़बड़ किया है, 10,000 करोड़ नहीं 15,000 करोड़ होनी चाहिए। अब प्रमोटर तो अपने कंपनी की वैल्यूएशन ज़्यादा ही बढ़ाएगा ना। ये एक दूसरा पॉइंट आता है। तो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब रोड शो हुआ था ना, एनालिस्ट रोड शो या मैनेजमेंट रोड शो, तो ये सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपनी, बिकॉज इनके पास एक अपनी अपनी बड़ी टीम्स बैठी हैं, इन्होंने अपनी मॉडलिंग करी, इन्होंने अपने तरीके से कैलकुलेट किया, और मान लीजिए इन्होंने ये कैलकुलेट किया कि यार ये कंपनी की वैल्यूएशन तो 5,000 करोड़ से ज़्यादा है ही नहीं, क्योंकि प्रमोटर बायस्ड है, वो तो अपने कंपनी की वैल्यू ज़्यादा बोलेंगे, और आप उनके मर्चेंट बैंकर हो, और आपका जो फीस है वो भी परसेंटेज ऑफ द इशूड कैपिटल, जो भी जितना रेस कर रहे हैं उसके हिसाब से तय। ऑल्दो बैंकर्स ऐसा नहीं करते हैं, नहीं करना चाहिए, बट एक ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो ये जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, ये है बायर्स, इनको इस वैल्यूएशन पे खरीदना है, तो ये नीचे की तरफ पुल करेंगे, आप ऊपर की तरफ पुल करोगे, आप और प्रमोटर। अल्टीमेटली एक किसी प्राइस पॉइंट पे जाके ये बात तय होती है कि ठीक है, इस प्राइस पे, इस कंपनी की इस वैल्यू पे हम इशू लॉन्च करेंगे। अब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स देखे जाएंगे जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं। अभी हमने जो एग्जांपल लिया था, मैंने बोला था कि हम सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर्स को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ शेयर्स उतने ही रहते हैं। तो आपकी मार्केट वैल्यू को डिवाइड कीजिए नंबर ऑफ शेयर्स से, और आपका पर शेयर की एक प्राइस आ जाती है जिसपे हमको आईपीओ को लॉन्च करना है। लेकिन अगर इसमें फ्रेश इशू का भी थोड़ा सा कंपोनेंट होगा कि हम कुछ फ्रेश इशू भी रेज कर रहे हैं, उसमें आप अपने पुराने शेयर्स में ये फ्रेश इशू के शेयर्स जो आपने जो न्यू क्रिएट किए उसको ऐड करके उस हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए, तो बात बराबर है। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर आईपीओ जो आपके पास आते हैं उसको आपको नीचे रखना है डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में आपकी वो मार्केट वैल्यू जाएगी। तो किस प्राइस पे ये आईपीओ लॉन्च होगा? दो तरीके से डिसाइड होता है। एक होता है फिक्स्ड प्राइस ऑफरिंग, जिसपे आपने एक फिक्स प्राइस तय किया और बोल दिया कि 200 रुपये पे ही आईपीओ आपको बिड करना है, आईपीओ के शेयर्स आपको मिलेंगे। और दूसरा होता है बुक बिल्ड ऑफरिंग। इसमें क्या होता है कि आप एक रेंज देते हो, आप इन्वेस्टर्स को बोलते हो आप 190 से 200 रुपये के बीच में कोई भी वैल्यू पे आप बिड कर सकते हो, बोली लगाइए कितने शेयर्स आपको किस प्राइस पे लेने हैं। तो मुझे लगता है कि 195 पे मुझे 100 शेयर्स लेने हैं, तो मैं 195 पे 100 शेयर की बिड लगाऊंगा। किसी को लगता है कि कंपनी बहुत अच्छी है तो वो 200 पे ही लगाएगा कि एंश्योरिटी हो जाए, उसको पक्का हो जाए कि उसको शेयर्स मिलेंगे। अब ये पक्का होने की वाली बात क्या है? अगर आप 2,000 करोड़ रेस कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, और आपका इतना इंटरेस्ट आया आपके आईपीओ में कि 4,000 करोड़ वर्थ का इंटरेस्ट आ गया कि मुझको तो ये लेना है, तो जो सबसे ज़्यादा बिड किया होगा वो 2,000 करोड़ उसको मिलेगा ना। क्योंकि 2,000 करोड़ अगर आपने अनाउंस किया है तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि मैं 4,000 करोड़ रेस कर दूंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड आ गई। करना आपको 2,000 करोड़ ही पड़ेगा। तो आप तो वो प्राइस लोगे ना जो बेस्ट है आपके लिए एज अ प्रमोटर। तो 200 रुपये पे ही आप लॉन्च करोगे, तो जितने 200 के नीचे वाले हैं, अगर 200 पे पूरा 2,000 करोड़ का बुक फिल हो गया तो 199, 198, 197 पे लगाने वाले लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। तो अगर आपको श्योरली पैसा लगाना है मार्केट में कि आपको आईपीओ में शेयर्स मिले, तो फिर आपको अपर बैंड पे ही बिड करना चाहिए। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.